हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में। मैं हूं रामाचल मौर्य। आज हम आप लोगों से समाज से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी करिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। त्रिलोचन में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 1 है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। बताइए क्या होगा? त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो होगा तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो इसका होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तीसरा पद शिव, इसलिए होगा बहुब्रीहि समास। राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा, अगर हम रोग पीड़ित शब्द का समास विग्रह करते हैं तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, ये से है कारक चिन्ह, तो इसका होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष समास में इसमें दोनों शब्दों में संबंध होता है, दोनों शब्दों में संबंध होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। और पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान है, इसलिए रोग पीड़ित में होगा तत्पुरुष समास। राइट। प्रश्न नंबर 3, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। बताइए क्या होगा? अब अजात शत्रु, अजात शत्रु का समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या होगा? अजात शत्रु का समास विग्रह, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात युधिष्ठिर, मतलब अनपद प्रधान। तो क्या इसका होगा? इसका होगा बहुब्रीहि समास। इसलिए इसका ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही। क्योंकि बहुब्रीहि समास में हमेशा ध्यान रखिए दोनों पद गौण होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसका होगा बहुब्रीहि समास। राइट। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास,
द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसमें ऐसा होता है कि एक शब्द दो बार आ जाए, एक शब्द दो बार आ जाए, जैसे रातों रात। ऐसे इसमें होता है अव्ययीभाव समास। क्या होता है? अव्ययीभाव समास। तो इस प्रश्न 4 का उत्तर होगा ये। जैसे कुछ शब्द है, घर घर घर, नगर नगर, गांव गांव, मतलब एक शब्द दो बार रिपीट हो जाए, वहां होता है अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 5, चंद्रमुखी। इसमें चंद्रमुख है, इसको मुख समझिए। चंद्रमुख में कौन सा समास है? मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। जहां उपमेय और उपमान में संबंध हो, वहां क्या होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका क्या सही है? सी, कर्मधारय समास। अब इसमें मुख की विशेषता बताई गई है। मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। तो कर्मधारय समास में होता है विशेषण और विशेष का संबंध होता है, इसलिए इसका हो गया कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही, राइट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, ऊंच नीच में कौन सा समास है? ऊंच नीच मतलब ऊंचा, उसका उल्टा नीचा। मतलब एक शब्द, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों जो पद होता है वो एक दूसरे के या तो विलोम होंगे या पूरक, इसलिए ऊंच नीच में समास है द्वंद्व समास, राइट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, श्वेतांबर में कौन सा समास है? श्वेतांबर में कौन सा समास है? अब भाई, श्वेत वस्त्र है जिसके अर्थात सरस्वती, वो व्रीहि समास। जहां तीसरा पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, वह हमेशा समझिए वो व्रीहि समास, इसलिए श्वेतांबर में होगा वो व्रीहि समास। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 8, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, मतलब विशेषता बताया जा रहा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। और कर्मधारय में हमेशा ध्यान रखिए, कर्मधारय में हमेशा क्या होता है? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उपमेय और उपमान में संबंध होता है। कमल कैसा है? नीला है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर शब्द का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर अर्थात तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमास में कौन सा समास है? चौमास मतलब मास, चौमास, 4 संख्या दिख रहा है। चौमास में जो चौ है, ये चौ क्या दिखा रहा है? संख्या 4, इसलिए प्रथम पद संख्यावाचक हो वहां होता है द्विगु समास, राइट। द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पथभ्रष्ट में
पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अब पथ से भ्रष्ट कार्य चिन्ह आ रहा है, कर्मधारय समास होगा पक्का। क्या होगा? कर्मधारय समास। पथभ्रष्ट में समास होगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है? कारक चिन्ह से है, ये है कारक चिन्ह। तो जहां कारक चिन्ह आ जाए वहां होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसका सही है सी ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो देव और असुर, देवासुर का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो देव धन असुर, देवता और राक्षस, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है। तो क्या होगा? द्वंद्व समास। ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आ रहा है, के लिए। कारक चिन्ह, ये है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। क्या होगा? इसका होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ये सही है, ये इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? तो इसमें होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि तन मन और धन, तन मन और धन, और इसमें आ जाए वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में या तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं या पूरक और आ जाए, वहां होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, काली मिर्च में कौन सा समास है? मिर्च कैसी है भैया? काली है, मतलब विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय समास। मिर्च कैसी है? काली है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारपीट में कौन सा समास है? मारपीट में कौन सा समास है? मार और पीट और आ गया, क्या होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निर्विकार, इसमें उपसर्ग लग रहा है, नी धन विकार। इन्नी क्या है? इन्नी है उपसर्ग, इसलिए उपसर्ग कहाँ लगता है? अव्ययीभाव समास में उपसर्ग लगता है, अव्ययीभाव समास में, इसलिए इसका सही होगा सी। सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास।
तो 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है। 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, मतलब संख्या दिखा रहा है। 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है। क्या होता है? एक शताब्दी, इसलिए संख्या दिखा रहा है। तो क्या सही होगा? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु में ही संख्यावाचक होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जीवन भर। पूर्व पद जीवन है और उत्तर पद भर, इसमें जीवन क्या है? प्रधान है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसलिए इसका हो गया ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय में कौन सा समास है? गाय कैसी है? नीली है, मतलब गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास, राइट। कमल नयन में कौन सा समास है? नयन कैसा है? कमल जैसा है, इसमें भी यानी कमल नयन में भी विशेषता बताई जा रही है। किसकी? नयन की, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही है, ठीक। सरासर में कौन सा समास है? अब देखिए, सर है, ये बार बार आ रहा है, सरा सर, एक ही शब्द 2 बार आ जाए वहां होता है हमेशा, ध्यान रखिए, अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें एक शब्द 2 बार आते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा बी, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये से आ रहा कारक चिन्ह, से आ रहा है कारक चिन्ह, क्या होगा? तत्पुरुष समास, मतलब बी ऑप्शन सही। परमेश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परम धन ईश्वर, ईश्वर कैसे है? परमेश्वर, ईश्वर हमारे परम है, श्रेष्ठ है, तो क्या होगा? कर्मधारय समास, क्या होगा? कर्मधारय समास, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु मतलब संख्यावाचक। अब इससे पहला ऑप्शन है त्रिनेत्र, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। अब 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, ये नहीं होगा। दिन और रात एक दूसरे के क्या है? विलोम है, नहीं होगा। चतुरानन, 4 है मुख, अर्थात ब्रह्मा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 3 भुवनों का समूह, डी ऑप्शन इज राइट, डी सही है। तो द्विगु समास में, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है?
अव्ययीभाव समास। मतलब क्या इसमें होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग लगता है, पहले पूर्व पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। तो जल कैसा है, शुद्ध है, कर्मधारय समास नहीं होगा। वनवास, वन में वास, ये हो गया तत्पुरुष समास, ये भी नहीं होगा। प्रजाओं की पति अर्थात अनपद इसमें संकेत दे रहा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा। यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा, और हम आज के वीडियो समाप्त करते हैं। सबको तहे दिल से नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको भगवान सुखी रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 26 प्रश्न अवश्य समझ में आए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, ये परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।